जय हिंद। आज एक नए वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं, जिसमें कि आपको क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि क्या कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आप लोग उसको देखिए और परीक्षा की तैयारी सही ढंग से कीजिए, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम चुनकर लाए हैं। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, एक पैसेज दिया हुआ है, करा घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयाँ कह रही है समय जा रहा है, कुछ कर लो, कुछ कर लो। जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। तो महात्मा गांधी जी ने उत्तर दिया कि यह वस्तु जीवन में उठने में सहायक अवश्य है, किंतु मेरे विचार में एक वस्तु सबसे अधिक महत्व और वह है समय की परख। मतलब जिसने समय की परख सही किया वही तरक्की करेगा। प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करने या न करने का। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली तो आपको किसी प्रसन्नता या सरलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। और स्वयं अगर आपका द्वार खटखटाएगी हमें समाज के मूल्य समझना चाहिए, साथ समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यह कुंजी है, जो लोग निरंतर असफल होते हैं और प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं। वस्तुतः बड़ी असफलता का दुर्भाग्य नहीं होता, अपने समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के ढंग से व्यवहार करना चाहिए। वस्तुतः कराए कि एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता है। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करें। इसी उद्देश्यपूर्ण व जीवन की अमूल्य जनों को खो देते हैं। वे दिनों, महीनों और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिताते हैं। बिना हाथ पाँव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़कर उसका हाथ लग जाए। वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ क्षण बना सकता है, आवश्यकता है श्रम और समय की परख की। तो इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी की निरंतर सरकती सुइयाँ क्या कहती है, कुछ आराम कर लो, कुछ घूम लो, नाच लो, कुछ कर लो। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ, उत्तर में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया, शिक्षा का, शक्ति का, समय के परख का, धन संग्रह। समय के परख का। जीवन की कुंजी क्या है, अब प्रतिकूल परिस्थिति को बुरा भला कहना, असफलता का दुर्भाग्य कहना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। 4th नंबर। नेक्स्ट है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन को अमूल्य क्षण किस प्रकार से खो देते हैं, उधेड़बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं। तो उधेड़बुन मतलब संशय में। नेक्स्ट में दिया हुआ है, कुछ भी बनकर कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सिंचा तुमको बाजू खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर करदन कुछ भी बन, बस कायर मत बन, युद्धम दही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीती प्रीति के बल पर, यार तेरा मत चुमे तरस। इसके अनुसार कह रहा है, कवि के अनुसार किस प्रकार के जीवन व्यर्थ है, मेहनत करके जीवन जीना, खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम में संसार को जूझ जीतना, कायर बनकर चुपचाप रहना। मतलब आपको कायर बनकर नहीं रहना है। रे मनुष्य बस कांतर क्रंदन का असर होता है, गम में आंसू पीना, खून पसीना बहाना, दुख से रोना, दुख से रोना। कभी मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं, दुख का रोना, रोते रहना रहें, विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाएं, बस चुपचाप अपनी ज़िंदगी जिएं, मनुष्य कायर बनकर ना रहें। 4th नंबर। पथ चुमे तरकस का अर्थ होता है पंथ में काटे हैं, पथ में फूल है, पथ में तारे हैं, इनमें से कोई नहीं, पथ में काटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्याकरण खंड से दिया हुआ है कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म को उपस्थित तो वह कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सार्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया।
कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र, पता चल जा रहा है आपको, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये सकर्मक क्रिया आएगा। बंदर नाचता है, क्यों नाचता है, कहाँ नाचता है, कैसे नाचता है, कुछ पता नहीं चला, तो ये 2 नंबर ही आएगा। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का बताएं। मैंने क्या भिजवाया? संदेश, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। दादी बच्चे को कहानी सुनाती है, इसमें क्रियापद कौन है? सुनाती है, क्रिया माने काम। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच्य के कौन है? मतलब ये आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का अंग्रेजी होता है क्रमवाच्य। कर्तृवाच्य, वाक्य में कर्ता के कार्य की क्या होती है? प्रधानता, तो निरस्ती, सरलता, प्रधानता होती है। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये आपका पैसिव वॉइस, मतलब कि क्रमवाच्य। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इसमें कोई नहीं दिया। यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्ववत, ये आपका अव्ययभाव समास। 2 से अधिक पदों को मेरे को क्या कहता है? समास कहा जाता है। जलज का निकट शब्द में, जलज का मतलब कमल, मोती है, बादल है, मछली है, या बादल। समुच्चयबोधक अव्ययों के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं? ये समानाधिकरण और व्याधिकरण। विद्यार्थी अध्ययन सफल नहीं हो सकते हैं, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकता, 1 नंबर। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष उपवाक्य होता है। नेक्स्ट देख लिया आप, दिया है कि निम्नांकित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तुम्हारी या दंतुरीन मुस्कान, धन तुम माँ भी तुम्हारी धन, चिर प्रवासी इतर में अन, इस सत्य से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ करते रहे मधुपर्क। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? ठीक है, करे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या शंकर प्रसाद नागार्जुन, महादेव वर्मा नागार्जुन। दंतुरीन का क्या अर्थ होता है? बिना दांत के, लंबे दांत के, टेढ़े दांत के, नए दांत के। उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम क्या है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, देव, तो तुलसीदास। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई? मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आस जगी, प्रेम की आस जगी, विरह की आग जगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? हल्की फुल्की, चट्टान जैसे भारी, लड़के जैसे, तिनके जैसे कमजोर, चट्टान जैसे भारी। नेक्स्ट देख लिया, मृग तृष्णा का क्या अर्थ होता है? मृग का प्यास, मृग की दौड़, छलावा, दिखावा, छलावा। हाँ कि पाठ माता के आंचल में मर्दीय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? लेखक ने पिता के लिए, लेखक ने माता के लिए, पिता के लिए, लेखक की माता के लेखक के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ से कैप्टन कौन था? तो चश्मा बेचने वाला। नेक्स्ट लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया, क्यों कर दिया? खाने की इच्छा नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, घमंडी होने के कारण, दूसरों की चीज़ खाना पसंद था, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। फादर कामिल बोल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के सामान्य रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में। नेक्स्ट फिर आपका पैसेज दिया हुआ है कि प्रकृति पर सरुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाली जनजातियों का प्रमुख पर्व है। पतझड़ में पेड़ों की पुरानी पत्तियां गिर जाती है, टहनियों पर नए पत्तियों के साथ बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी मौसम में सरुल का पर्व मनाया जाता है। सरुल पर्व की शुरुआत चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाले फूलों को विशेष महत्व है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति का पर्व सरुल कब और किन के दौरान मनाया जाता है? तो प्रकृति का पर्व सरुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाले जनजातियों का प्रमुख पर्व है। सरुल के पर्व की शुरुआत किस माह में होती है और कितने दिनों तक चलती है? सरुल पर्व की शुरुआत चैत्र मास में होती है और यह कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक। सरुल पर्व के पहले दिन क्या होता है? सरुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक की जल के घर में छिड़का जाता है।
पाहन क्या करते हैं? पाहन गांव का पुजारी होता है जो पूजा करता है। सरहुल की पूजा स्थल पर किन फूलों की पूजा की जाती है? सरहुल की पूजा स्थल पर सरई के फूल की पूजा करती है। मतलब साल। नेक्स्ट है, सरहुल की पूजा के स्थल पर किन फूलों से की जाती है? तो इस तरह फूल हो गया। लेटे कैसे बनते हैं? तो पूजा स्थान पर बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल के मिश्रित खिचड़ी बनाई जाती है, जिसको लेटे बोला जाता है। सरहुल फूलों का विसर्जन किन स्थान पर कब किया जाता है? चौथे दिन गिड़वा तालाब बोला जाता है, नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, उसे प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। जॉर्ज पंचम के नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या तर्क दिए? तो जॉर्ज पंचम की लाट के नाक को पुनः लगाने मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न के मतलब प्रयास किया। क्या क्या किया? मूर्तिकार ने उस पत्थर को काफ़ी तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी, जिससे वह असफल रहा। उसने देश के नेताओं की मूर्तियों के नाक हटाकर जॉर्ज की मूर्ति पर लगाने का असफल प्रयास किया। उन नेताओं का नाक उनसे बड़ी थी। इसमें से एक देख लीजिए आप, चश्मे वाला को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? तो चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चश्मे वाला अवश्य कोई पुराना फौजी होगा और लंबा तगड़ा देशभक्त जवान होगा, परंतु सामने मरियल सा बूढ़ा लंगड़ा देखकर वह हैरान रह गया और सोचने लगे इसका कैप्टन क्यों रखा गया, नाम क्यों रखा गया। इसके बाद समझ से बिल्कुल परे थी, मतलब अलग था। आप एक देख लेंगे, हमारा राज्य झारखंड, ठीक है, इस पर लेख लिखने के लिए आएगा। तो हमारा नया राज्य झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। झारखंड का अर्थ होता है झाड़, खंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहाँ झाड़, खंखार और खनिज फैला उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झाड़, खंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का कौन सी 28वां राज्य है। इतिहास, अबुल फजल ने आईना के इस प्रदेश को झारखंड का नाम संबोधित किया था। नवोदित राज्य झारखंड हो। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा के लाखों वर्ष पूर्व पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले थे। सीमा क्या है? झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और क्या है उत्तर प्रदेश है। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम में कितना 463 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितना 380 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड में कुल 24 जिला है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं। झारखंड आदिवासियों के क्षेत्र, यहाँ ओरांव, संथाल, मुंडा आदिवासी जातियाँ रहती है और यहाँ संथाली, मुंडा, रहो, बंगला आदि भाषा बोली जाती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे यहाँ से। यह है कि समय का सदुपयोग और परिश्रम के माध्यम बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। आपको जगह का नाम देना है, गोड्डा, हजारीबाग, रांची, दुमका, गिरिडीह, आप कुछ भी दे सकते हैं। आपको तारीख देना है और अपने भाई के नाम का प्रिय, राजेश, राकेश, सुमित, अमित कुछ भी दे सकते हैं। सुभाषिष, ठीक है। कल ही तुम्हारा मित्र पर्वत मुझसे मिला था, उसने बातों में से मुझे बताते हुए आभास हुआ कि तुम समय को पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो, जो पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहे हो। राजेश, तुम अभी एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा तुम अपने भविष्य को ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है वह भाग्यवान बनता चला जाता है। जो अनवरत विश्राम करता है वह उन्नति की सीढ़ियों को निरंतर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। विद्यार्थी के लिए तो समय सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और अधिक आवश्यकता है। आशा है इन बातों को ध्यान में रखोगे। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई। अपना नाम रवि, आकाश, मुकेश कुछ भी दीजिएगा। ये आपका ये पतंजलि का प्रचार है। प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु 50 शब्दों में एक आकर्षण विज्ञापन तैयार करना है। पतंजलि स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए हमेशा प्रयास करें। पतंजलि हर्बल बाथ साफ त्वचा में निखार लाए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए, विशुद्ध देसी जड़ी बूटियों से निर्मित, हानिकारक केमिकल रहित त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए आज ही आजमाएं और असर देखें। अपना दिया पतंजलि उत्पाद विक्रय केंद्र, नंबर दिया हुआ है।
एक और पैसेज पढ़ लें। कंप्यूटर का दिया, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल और जटिल समस्या कार्यों को चुटकी में हल कर लेता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से कार्य करता है। ठीक है, आप पैसेज इसको पढ़ लेंगे। अब इसमें से पहला क्वेश्चन करें कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, अभिशाप या वरदान के अध्ययन में, इसलिए सुनते वरदान। कंप्यूटर के टेलीविज़न की तरह क्या होता है, यह स्क्रीन होता है कंप्यूटर तरह। चिप का आकार कितना बड़ा होता है, आदमी के आँख के बराबर, आदमी के मुंह के बराबर, आदमी के नाखून के बराबर। श्रम साहित्य का क्या अर्थ होता है, कठिन परिश्रम, आराम, माध्यम, साधन, कठिन मेहनत। किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, कौन सा क्रियापद है, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, आक्रामक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते किंतु क्रम न हुआ कहलाता है आक्रामक क्रिया। जज ने अपराधी को सजा सुनाई, इस वाक्य में क्रियापद कौन है, क्रिया पद सुनाई। दूध पिया नहीं जा रहा है, यह पैसिव वॉइस क्रमवाच्य। छत पर कैसे सोया जाए, भाववाच्य क्रमवाच्य, यह भाववाच्य। मुझसे अब चला नहीं जाता, कर्तृवाच्य बदलना इसको। अब मैं चल नहीं सकता, अब मैं चल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलायकंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है, एक कर्मधारय समास। प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य, दूसरा अर्थ क्या होता है, गुड्डी जिसको बोलते थे हाथ में। बालक चांद की ओर देख रहा है, और इसमें 2 नंबर आएगा। और रात दिन में, रात और दिन मेहनत करता है। सवेरा होता है, सरसंतर जग उठता है, कौन से वाक्य है, ये सब सरल वाक्य। बच्चा दूध पीकर सो गया, वाक्य का भेद बताएं, सरल वाक्य। बेटे के मरने पर बालगुन भगत क्या कर रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था, सुस्त और बोधा सा। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे, योग संदेश। या दंतुरित मुस्कान कविता कवि का एकटक कौन नहा रहा है, शिशु बालक। माँ के लिए अंतिम पूंजी क्या होती है, पति पुत्री पुत्री। बालगुन भगत पाठ के लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बता कि पदार्थ वस्तु किसे कहा गया, खीरे, गाड़ी, डिब्बे, खीरा को। ये कहानी एक भी, यह भी पाठ में किसकी कहानी वर्णित है, तो मनु भंडारी की। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा शांति के लिए कितने पत्रिकाएँ पढ़ाई जाती हैं, 108। मैया कौन सा तेल भोलेनाथ के सिर पर डाल देती है, सरसों का तेल, चमेली के तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल। लेकिन बचपन में पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता है, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, कुश्ती कुश्ती। जॉर्ज पंचम के नाग पाठ के लेखक कौन है, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी बादल से फुहार रिमझिम या तरंग गरजने के लिए कहता है, क्यों। कभी बादल के फुहार रिमझिम या बरसने का गरजने के लिए कहता है, क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक और कभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति का इसको बताता चाहता है। बी नंबर, बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसती है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम मिलाती है। हालदार कैप्टन का बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता, हालदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य है, इसलिए वो अच्छी बातों को आदर करना जानता है, उसकी कमियां निकालना नहीं। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी की चश्मा बदलने पर वह उसकी प्रशंसा ही करता है, बुराई नहीं करता है। फादर बोल के।
फादर बिल्कुल भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। वे भारतीय संस्कृति से गहरी रुचि लेते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रभावित होकर ही भारत में बसने आए थे। उन्होंने कोलकाता और इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई की। वे भारतीय संस्कृति के प्रति रामचंद्र एवं तुलसीदास के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप था। उन्हें हिंदी के भेद लगा तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की सभी बातें प्रिय लगी। एक और आपका समय का महत्व, ठीक है, इस पर लेख लिखना है। तो समय का महत्व, फ्रैंकलिन का कथन है कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय है तो जीवन है। ईश्वर के एक बार क्षण देता है, दूसरा क्षण देने से पहले उसे छीन लेता है। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समय का कोई मेल नहीं हो सकता। श्रीमन रामायण ने लिखा है कि समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम रुपया पैसा तो कमाते हैं और जितना अधिक परिश्रम करते हैं उतना अधिक धन कमा सकते हैं, परंतु क्या 1000 परिश्रम करने के बाद भी 24 घंटों को 1 मिनट में बढ़ा सकते हैं? नहीं। इतनी मूल्यवान वस्तु को धन से फिर क्या मुकाबला। हमें इससे समय की महत्ता का स्पष्ट पता चलता है। एक भारतीय किसान, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। भारतीय किसान, भारत के किसान के जीवन में बड़ा सहज तथा सरल होता है। उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती है, वह मतलब दिखावट नहीं होता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है। रूखा सूखा भोजन करके भी वह स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। माँ प्रकृति गोद में उसे बड़ा संतोष मिलता है। प्रकृति के निकट का संबंध होने के कारण भारतीय किसान हिष्ट पुष्ट व स्वस्थ होता है। वह स्नेहशील, दयालु तथा दूसरों के सुख दुख में हाथ बताता है। वह सात्विक जीवन जीता है। परिश्रमी, भारत का किसान बड़ा परिश्रमी होता है। वह गर्मी, सर्दी तथा वर्षा में परवाह किए बिना अपने कार्य में जुटा रहता है। जेठ की दोपहरी, वर्षा की ऋतु, उमड़ती उमड़ती काली मेघ में मलाएं तथा शीत ऋतु की हाड़ कपा देने वायु भी उसे करते से रोक नहीं पाती है। भारतीय किसान का जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण होता है। अभाव, भारतीय कृषक के जीवन अभाव में होता है। दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी जीवन की आवश्यकता को नहीं जुटा पाता। न उसे पेट भर भोजन मिलता है और उसे शरीर रखने के लिए पर्याप्त वस्त्र। अभाव और व्यवस्था के बीच वह जन्मता और इसी दशा में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मित्र के पास एक पत्र लिखना है, इसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का कौन सी करना है, वर्णन करना है, ठीक है। जगह का नाम रांची के लिए धन्यवाद। आप कुछ भी 70 तारीख दीजिएगा। प्रिय रवि, नमस्ते। अभी भी तुम्हारा पत्र मिला है, जानकर प्रसन्नता हुई, मतलब खुश हुई कि तुम लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। मैं भी यहाँ पर कुशल हूँ। तुमने झारखंड किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि रांची शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी श्री स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के राजा शाहदेव के द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व बनवाया था। यह मंदिर, प्राचीन मंदिर झारखंड के दौरे प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। पहाड़ी पर मंदिर पास खड़ा होकर देखने रांची के मनोहारी विहंगम दृश्य हृदय को स्पर्श करता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस अवसर पर झारखंड के सबसे बड़े मेला भी लगता है। इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य पधारो। जय हिंद। पूज्य चाची को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र, अपना नाम देना है। एक आप यहाँ दे सकते हैं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है।